उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में अभी समय है, लेकिन सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी खुद को सबसे मजबूत विपक्ष के रूप में पेश करती हुई नजर आती है और तमाम मुद्दे उठाती है। एक के बाद एक समाजवादी पार्टी शिक्षा से जुड़ा, बेरोजगारी से जुड़ा या राम मंदिर जो चोरी वहां पर हुई है उस मुद्दे को भी सरकार को घेर रही है। हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी कर रही है। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव चुनाव से पहले पार्टी के भीतर उभर रही असंतोष की आवाज़ों और संगठनात्मक चुनौतियों को पूरी तरह नियंत्रित कर पाएंगे या फिर इसका असर 2027 की चुनावी लड़ाई पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति का केंद्र विकास, कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद को बना रही है। पार्टी का दावा है कि पिछले सालों में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, निवेश परियोजनाओं और धार्मिक पर्यटन को नई गति मिली है। एक रफ्तार के तहत ये जो काम है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर, काशी और मथुरा से जुड़े धार्मिक विकास कार्यों को भी बीजेपी अपनी राजनीतिक और वैचारिक ताकत के रूप में पेश करती हुई नजर आती है। इसके साथ ही मुफ्त राशन, आवास, किसान सम्मान निधि और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भी पार्टी जनता के बीच लगातार संपर्क अभियान चला रही है। दूसरी ओर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनका फोकस पूरी तरह जन सरोकार के मुद्दों पर है। अखिलेश यादव लगातार महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों की आय, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में विकास के दावों के बावजूद युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा राम मंदिर तो मुद्दा है ही। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों के अधिकार, संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों को भी चुनावी विमर्श का हिस्सा बना रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल बीजेपी नहीं बल्कि अपना संगठन भी माना जा रहा है। समय समय पर पार्टी के कुछ नेताओं के बयान, स्थानीय स्तर पर मतभेद और टिकट की संभावित दावेदारी को लेकर उठने वाली चर्चाएं विपक्ष को निशाना साधने का मौका देती रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर चुनाव से पहले संगठन में अनुशासन और एकजुटता कायम नहीं रहती तो इसका असर पार्टी की चुनावी रणनीति पर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि मतभेद हर बड़े दल में होते हैं और अंतिम फैसला नेतृत्व का ही होता है। बीजेपी इन परिस्थितियों को विपक्ष की कमजोरी के रूप में पेश करती हुई नजर आती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी अभी भी आंतरिक खींचतान से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है, जबकि बीजेपी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और लाभार्थी वर्ग से सीधा संवाद बढ़ाने में जुटी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भावनात्मक और धार्मिक विषयों को ज्यादा प्रमुखता देती हुई नजर आती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 का चुनाव केवल विकास बनाम सामाजिक न्याय की बहस तक सीमित नहीं रहने वाला है। ये चुनाव संगठन, नेतृत्व, गठबंधन, जातीय समीकरण, युवाओं की आकांक्षाओं और सरकार के प्रदर्शन, इन सभी पहलुओं की परीक्षा होगी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अपने शासन के रिकॉर्ड पर जनता से दोबारा समर्थन मांगेंगे तो दूसरी ओर अखिलेश यादव सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। आने वाले महीनों में दोनों दलों की रणनीति, उम्मीदवारों का चयन, संभावित गठबंधन और जनता के बीच राजनीतिक संदेश ये तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इतना तो तय है कि 2027 का मुकाबला केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि दो अलग अलग रणनीतिक और राजनीतिक सोच और चुनावी एजेंडों के बीच सीधी टक्कर होने वाला है।